Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today I am talking about laryngeal cancer. आज हम लोग laryngeal cancer पढ़ेंगे. So point to be covered in this lecture: definition, introduction, anatomy, symptoms, factor affecting. तो इस लेक्चर में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एनाटमी, सिम्टम्स, फैक्टर अफेक्टिंग. वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ डेफिनेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर. सो व्हाट इज़ लैरिंजियल कैंसर? लैरिंजियल कैंसर क्या है? इट इज़ द कैंसर ऑफ लैरिंग्स. ये लैरिंग्स का कैंसर है. कैंसर ऑफ लैरिंग्स एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है. जो सबसे ज़्यादा लैरिंजियल कैंसर होता है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा टाइप का होता है. तो मोस्ट कॉमनली जो लैरिंजियल कैंसर होता है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा गले के अंदर की जो सेल्स होती है वहाँ से ओरिजिनेट होता है. दैट मीन्स कि नेक की जो इनसाइड लाइन है उसके सेल से ही क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है. तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या है? तो सबसे पहले हम लोग कार्सिनोमा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या है. तो कार्सिनोमा क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप कैंसर. ये क्या है? कार्सिनोमा एक ये मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है. दिस टाइप ऑफ कैंसर फॉर्म इन द स्किन और टिश्यू सेल्स. इस तरीके के जो कैंसर होते हैं वो स्किन में और टिश्यू सेल में डेवलप होते हैं. जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है ये कार्सिनोमा का ही टाइप है. अब हम बात करते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या है. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को स्किन कैंसर भी कहा जाता है, जो स्किन की स्क्वैमस सेल में डेवलप होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन कैंसर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये स्किन की स्क्वैमस सेल में डेवलप होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्किन कैंसर दैट डेवलप इन द स्क्वैमस सेल ऑफ स्किन. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इस पेशेंट को क्या है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या है? ये स्किन कैंसर है. सो कैंसर क्या है? कैंसर मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल. कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स. जब सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं. जो नॉर्मली सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और टू मेक अ न्यू सेल्स और नए सेल्स बनाते हैं. जब ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जब ये डाई होते हैं और डैमेज होते हैं तो इनकी जगह पर न्यू सेल्स बन जाते हैं. बट जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मोर रैपिडली ग्रो करते हैं, मोर रैपिडली डिवाइड होते हैं और अनकंट्रोल्ड मैनर में वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में नॉर्मल सेल डेवलपमेंट दिखाया गया है और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ दिखाई गई है. तो जैसे कि आप नॉर्मल सेल डेवलपमेंट में देख रहे हैं, जो हेल्दी सेल है वो सेल क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और उसके बाद क्या बना रहे हैं? नए सेल्स बना रहे हैं. बट जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? मोर रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मोर रैपिडली ग्रो होने के बाद मोर रैपिडली डिवाइड होते हैं और उसके बाद ये अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर कहते हैं. तो कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में और ये यूजुअली मास बनाते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? ये यूजुअली मास फॉर्म करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं. बट कुछ टाइप के कैंसर ट्यूमर फॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा. ल्यूकेमिया क्या है? ये एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है. लिम्फोमा क्या है? ये भी एक टाइप का ब्लड कैंसर है, बट ये तब ओरिजिनेट होता है जब लिम्फोसाइट्स क्या हो जाती हैं? एबनॉर्मल वे में ग्रो करती है, तब ये ग्रो करता है. माइलोमा क्या है? ये प्लाज्मा सेल कैंसर होता है. ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक बिनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं. ये ग्रो करते हैं और स्प्रेड होते हैं अदर बॉडी पार्ट्स में. बट जो बिनाइन ट्यूमर होता है इट नेवर स्प्रेड, ये कभी स्प्रेड नहीं होता और इसको हम नॉन कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं. नाउ कम टू द अदर पॉइंट विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ लैरिंजियल कैंसर. सो हाउ कॉमन इज़ लैरिंजियल कैंसर? यूएस में एवरी ईयर लैरिंजियल कैंसर से 13,000
3000 पीपल अफेक्टेड होते हैं, जिसमें से हर साल 3700 लोगों की डेथ हो जाती है। तो नाउ लेट मी टेल यू द एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स। सो व्हाट इज़ लैरिंग्स? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स जो होता है वो फेरिंग्स के बिलो लोकेटेड होता है और एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया लोकेटेड होता है, और एट द लेवल ऑफ 4 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पर ये लोकेटेड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इट हेल्प अस टू ब्रीथ, टू स्पीक और टू स्वेलो, ये हमारी सांस लेने में, बोलने में और स्वेलो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स एंड एपिग्लोटिस, इसमें वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लोटिस होता है। वोकल कॉर्ड जो होता है वो हेल्प करता है स्पीच में, एपिग्लोटिस क्या करता है, लैरिंग्स को कवर कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फूड की एंट्रिंग को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। ये क्या करता है, एपिग्लोटिस लैरिंग्स को कवर कर देता है और फूड को ट्रैकिया में नहीं जाने देता है। तो सुपीरियर इन्फीरियर लैरिंजल आर्टरी लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। नर्व सप्लाई जो होती है इसकी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के थ्रू होती है। लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, इट हैज़ 3 पार्ट। फर्स्ट होता है सुप्राग्लोटिस, सेकंड होता है ग्लोटिस, थर्ड होता है सब ग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस को अपर पार्ट बोलते हैं, ग्लोटिस मिडल पार्ट एंड सब ग्लोटिस जो होता है वो लोअर पार्ट होता है लैरिंग्स का। नाउ कम टू द सिम्टम्स ऑफ लैरिंजियल कैंसर। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लैरिंजियल कैंसर? लैरिंजियल कैंसर के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? लैरिंजियल कैंसर के लंप होता है, ईयर पेन होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, वॉइस चेंज, ट्रबल ब्रीथिंग और स्पीकिंग, पेन, एनलार्ज लिम्फ नोड आउटसाइड ऑफ नेक। तो 1 by 1 हम इन सिम्टम्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिम्टम्स, लंप। लंप क्या है? लंप मीन्स होता है मास, ये एक टाइप की गांठ होती है। जिस पेशेंट को लैरिंजियल कैंसर होता है उसको क्या हो जाता है, लंप हो जाता है, मास हो जाती है उसके नेक में, लंप हो जाता है, दैट मीन्स कि मास हो जाता है, जिसको हम गांठ बोलते हैं। ईयर पेन होता है उसको, सीवियर ईयर पेन होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ क्या होने लग जाता है, कान में पेन होने लग जाता है। डिफ़िकल्टी होती है स्वेलो करने में, खाना चबाने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, पेशेंट को बात करने में भी दिक्कत होती है। जब पेशेंट बात करता है तो उसका सांस फूलता है, हस्की वॉइस आती है और उसकी पिच और क्वालिटी वॉइस की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो उसके लिम्फ नोड हैं वो क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। नाउ कम टू द फैक्टर अफेक्टिंग लैरिंजियल कैंसर। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लैरिंजियल कैंसर? कैंसर ऑफ लैरिंग्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉलोइंग लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल, च्यूइंग, टबैको। तो जो कैंसर ऑफ लैरिंग्स होता है वो इन फैक्टर्स के थ्रू अफेक्टेड होता है। जो पर्सन स्मोक करते हैं, टबैको प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं या हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं, तो उन पेशेंट को ग्रेटली इंक्रीज़ होता है द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लैरिंजियल कैंसर। तो जो पर्सन स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और टबैको प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं लैरिंजियल कैंसर के डेवलप होने के। अदर रिस्क फॉर लैरिंजियल कैंसर, एज, जेंडर, हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। एज, जो पर्सन 55 या उससे ओल्डर होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं लैरिंजियल कैंसर के डेवलप होने के। जेंडर में मेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेल होते हैं वो स्मोक ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल और टोबैको प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हैवी अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, इसलिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल मेल को ज़्यादा चांसेस रहते हैं लैरिंजियल कैंसर के डेवलप होने के। हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, जिन पर्सन को हेड एंड नेक कैंसर की हिस्ट्री होती है उन पर्सन को 25% चांसेस रहता है कि उनको लैरिंजियल कैंसर डेवलप होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।